नमस्कार दोस्तों। आज हम लैब बायोगॉट्स्की के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास में जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मतलब क्या विचार रखे, इनसे क्वेश्चन पूरी संभावना रहती है कि एक क्वेश्चन इनके बनने की। और यूपी टेट एस टेट या जो भी है उसमें आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, सी टेट में भी आते हैं। अब ये जो बायोगॉट्स्की साहब थे, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कहाँ के थे, क्या रूस के थे। इन्होंने किस बारे में अपना सिद्धांत दिया था? इन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इनका एक अपवाद होता है कि प्याजे साहब कहते हैं कि पहले विकास हुआ था, उसके बाद अधिगम हुआ था। मतलब पहले बच्चे का विकास हुआ था, उसके बाद उसने सीखना शुरू किया था। लेकिन वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि पहले समाज में बच्चा जाता है और सीखता है, उसके बाद उसका विकास होता है। ठीक है। कहाँ के थे ये? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किस पे अपना सिद्धांत दिया था? सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। सिद्धांत। इनका कहना था कि बच्चा समाज के द्वारा सीखता है और अपना विकास करता है, जबकि इन्होंने कहा था कि बच्चा पहले समाज में जाता है, समाज में जाकर के सीखता है पहले, उसके बाद उसका विकास होता है। और प्याजे साहब इसका उल्टा कर देते हैं, पहले विकास करते हैं, उसके बाद बच्चे को सिखाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे। यूपी टेट में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन थोड़ा हल्के हल्के देख लेते हैं कि दो कॉन्सेप्ट। एक पहला था समीपस्थ विकास क्षेत्र। समीपस्थ विकास क्षेत्र, इसमें क्या था कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच वास्तविक विकास संभावित विकास के बीच के स्तर को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। कैसे? कि जैसे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको लाने हैं 90 क्वालिफाई करने के लिए। अब ये जो 80 है, ये क्या है? ये वास्तविक नंबर है, मतलब वास्तविक विकास समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। 90 है, ये संभावित है। और इसके जो गैप है बीच में, इसमें जो हम कोशिश करेंगे, इसमें आप कोशिश करेंगे कहीं से नोट्स ले लिए या कुछ भी कर लिया, किसी टीचर से पढ़ लिए, तो ये बीच वाला इस जगह है, वो समीपस्थ विकास एरिया, जो भी प्रोग्रेस हो गई यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, उसे हम समीपस्थ विकास क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है। संभावित विकास के क्षेत्र के अंत को इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि टर्म जैसे आ जाता है तो टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे कि समीपस्थ विकास क्षेत्र ये क्या होता है, मतलब थोड़ा आप पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में आइडिया रहेगा। अब दूसरा होता है स्कॉफ फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा हिंदी में बोलते हैं, जो टेम्परेरी सपोर्ट होती है, मतलब थोड़ी सी सपोर्ट होती है बायोगॉट्स की पहाड़ या ढांचा।
स्कॉप फोल्डिंग। जो टेम्परेरी सपोर्ट होती है उसे हम ढांचा या पाड़ बोलते हैं। अब आप कहोगे टेम्परेरी सपोर्ट कैसी है, कि देखो टेम्परेरी सपोर्ट ऐसी होती है जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है, छोटे पे तो वो जानते नहीं है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो साइकिल चलाने लगता है, लेकिन साइकिल उससे चलती नहीं है। तो जो बड़े होते हैं या घर वाले होते हैं वो साइकिल पे उसे बिठा देते हैं, थोड़ी सपोर्ट करते हैं। कितने दिन करेंगे? थोड़े दिन, 2-4 दिन साइकिल पे उसे चलवाएंगे। उसके बाद वो खुद सीख जाएगा और उसके बाद में साइकिल को चलाने लगेगा। तो ये सपोर्ट है, इसे बोलेंगे स्कॉप होल्डिंग या ढांचा या पाड़, ये टर्म है। जैसे उसमें पेपर में आ जाएगी, बताइए ढांचा होता क्या है, उसमें ऑप्शन दे रखा हुआ टेम्परेरी हेल्प, मतलब अस्थायी मदद, थोड़ी देर के लिए मदद। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो बायगोट्स्की साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले समाज को, संस्कृति को और भाषा को माना। जो इनका मानने का जो तरीका था, सबसे पहले इन्होंने प्रायोरिटी रखी थी कि सबसे पहले हमारे समाज है, समाज में जाएगा संस्कृति, संस्कृति से भी सीखते हैं, उसके बाद में भाषा। इनको अपने सिद्धांत में प्रायोरिटी दी थी इन्होंने, सबसे पहले समाज को, संस्कृति को और भाषा को। ठीक है, इनका कहना था कि सबसे पहले भाषा आती है, उसके बाद में विचार आते हैं। मतलब सबसे पहले बच्चा भाषा सीखेगा, उसके बाद में उसके अंदर तर्क आएंगे, विचार आएंगे। जबकि प्याजे साहब कहते थे पहले विचार आएगा, उसके बाद भाषा आएगी। जब भी बायगोट्स्की का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले समाज को रखेंगे और भाषा में सबसे पहले भाषा को, क्योंकि पहले भाषा आती है, उसके बाद में विचार आते हैं। इनका कहना था कि भाषा और चिंतन शुरू में, जब छोटा बच्चा होता है तो भाषा और चिंतन साथ साथ चलते हैं, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। इसमें भाषा पहले आती है, संस्कृत में जाता है, पहले बच्चा भाषा को सीखता है, उसके बाद में उसके विचार आते हैं। अब जैसे मान लो कि आप किसी के बारे में दिमाग में सोच रहे हो, पढ़े पढ़े सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, जब जो भी सोच रहे हो वो अपनी भाषा में ही सोचोगे, तो सबसे पहले आपको भाषा आती है। ठीक है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण व सुगम बनाती है। भाषा है जो संज्ञानात्मक विकास है उसको महत्वपूर्ण व सुगम बनाती है, संज्ञानात्मक विकास को गाइड करती है। जो विकास होता है भाषा के द्वारा ही गाइड करा जाता है। ठीक है, एक टर्म और आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आंतरिक भाषा क्या है। आंतरिक भाषा है प्राइवेट स्पीच, आंतरिक भाषा, या इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच। अब सुनने में अजीब लग रहा होगा, जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई बच्ची है अलमारी में कपड़े रख रही है, प्रेस करके अपने कपड़ों को अलमारी में सिस्टम बाय सिस्टम से रख रही है। अब मान लो कोई कपड़ा भूल जाती है, तो अब ये कहेंगे कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो यह प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में ये होगा कि किसके अंतर्गत आता है, प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है, बच्चा अपने ही कार्यों को, बच्चा अपने द्वारा जो कार्य करने के लिए होते हैं उसके लिए अपने दिमाग से खुद के लिए निर्देश देता है, उसे हम आंतरिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, जो वाइगोट्स्की साहब के मेन पॉइंट थे जो कि बार बार रिपीट होते हैं या उनकी पूरी संभावना आने की